भाई हमारे देश में जब कोई रिश्ता जुड़ता है ना, बीच में या तो कोई मैरिज पार्लर इन्वॉल्व होता है, हाँ। या पंडित, या कोई सगा संबंधी। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मेरे रिश्ते में कबाड़िया इन्वॉल्व था। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि माल में कबाड़ आने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी शादी तुम्हारे मामा ने करवाई थी। तो वो भी तो कबाड़ी था, वो कौन सा बैंक मैनेजर था? शादी के 6 घंटे बाद पुरानी हो गई भाजी। शादी के 6 घंटे बाद जब मेकअप में दरारें पड़ी ना, ऐसा मुंह निकला, ऐसा लग रहा चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। इतना गंदा मुंह निकला। शादी के 6 घंटे बाद तुमको सब कुछ दिखाई देने लगा, और सगाई और शादी के बीच में जो 6 महीने का गैप था, तब कुछ नजर नहीं आया तुम्हें? भाई साहब देखिए। भाई साहब? कौन भाई साहब? जो भी है, साड़ी पहनी तो भाई साहब से कम नहीं तू। भाजी आदमी जब ढाबे पे खाना खाने जाता है, सही, वो दाल मखनी देखता है कि इधर उधर देखता है कितनी मक्खियां बैठी हुई हैं। तब नहीं नजर आई कोई कमी? मुझे नजर नहीं आई। हेलो, तुम्हारे घर पे पता है चाय के लिए दूध तक नहीं था। वो तो मेरे पापा ने शादी में तुम्हें बकरी दी थी ताकि उनकी बेटी को चाय तो नसीब हो। पापा ने बकरी दी, बेटी तो दी नहीं उन्होंने। और बकरी भी कौन सी दी मैं बताता हूँ। ऐसी भूखी नंगी बकरी दी इन्होंने। वो कसम से बाजी 1.5 बार दूध देती थी, हमारा 2 लीटर पी जाती थी। पहले पता होता ना, इतना भुक्कड़ खानदान है तुम्हारा, मैं कभी शादी नहीं करती तुमसे। हमारा भुक्कड़ खानदान है। हाँ। इसके बाप की अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। शादी के टाइम पे मेरे को सूट दिया, मैं खुशी खुशी पहन के बाहर गया, और दुकानदार ने मेरे को पकड़ लिया। कहता भाई साहब ये तो किराए पे दिया था हमने। और आपको पता भाई, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया। सही बात। मैंने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, सूट उतार के उसके मुंह पे मारा मैंने। रुमाल टांग के आया हूं बाजी में। बस बहुत हो गया, इनफ। इस घर में या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगी। हाँ। ठीक है, फिर मैं ही रहूंगा। ठीक है, मैं भी रहूंगी। मैंने आज ये गेटअप क्यों बनाया हुआ है? क्यों? यहां से बड़ी दूर ना हमारे एक पड़ोसी देश है। हाँ। वहां के राजा हैं कुमडंग पुडुंग। वो आज से 40 साल पहले जब युद्ध में मेला देखने आए थे, तो अपनी बेटी को यहीं भूल गए थे। अच्छा। उनकी बेटी कुन चिंग पड़िंग। वो अपनी बेटी कुंग चिंग पड़िंग को यहाँ के राजा महाराजा तेज प्रताप सिंह के पास छोड़ गए थे, और मैंने उनको झूठ मूठ बोल दिया कि मैं महाराजा तेज प्रताप सिंह का बेटा हूँ, चिंटू तृतीय। और उनको कहा कि उनकी बेटी हमारे पास है, ताकि वो लेने आए, हमें पैसे देके जाए। यस। किसकी बच्ची हमारे पास है? अरे अरे क्या पहने तुमने? अरे मैं बताया था ना, चिंच पोकली के महाराज नहीं है कुमडंग पुडुंग, उनकी बेटी चिंग मिंग पड़िंग। वो, और तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम ही तो हो उनकी बेटी। क्या बनाना है, समझा कर। तू कपड़े क्यों नहीं पहन के आई? नहीं, मैं किसी महाराज की झूठी बच्ची नहीं बनूंगी। मैं अपने पापा की बच्ची ठीक हूँ, और मेरे पापा किसी महाराज से कम थोड़ी ना है पाजी, है बड़े ना? महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, बहुत ज्यादा। बस स्टैंड के पास बाथरूम बने होते ना जहाँ पे, वहां अंदर गया, 2 रुपए लगते हैं। कहता भाई साहब 1 रुपए ले लो, हाथ में घर जाके धो लूंगा। ये कहेगा महाराज तेरा बात झूठ बोलती है तू। फिर तुमने मेरे पापा को गरीब बोला। मैं नहीं बनूंगी बच्ची, जिसको बनाना बना लो। मैंने कहा, सुनता सही मेरी बात, मैंने कहा गरीब कहा, मैंने ये कहा बाथरूम के बाहर ना, वहां पे बस स्टैंड के पास बाथरूम में ना 2 रुपए लगते हैं। इसके पापा कहते 2 भले तुम 4 ले लो, लेकिन हाथ 2 बार धोऊंगा। बाद में पता चला साबुन भी ले गया घर में उठा के। लास्ट टाइम, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। और तुम मान मेरी बात, वो सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे, हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। और जैसे ही हम अमीर होंगे, सबसे पहले हम 1000 रुपए के नोट खरीदेंगे। वैसे 1000 रुपए का नोट कितने का आता होगा? 1000 का नोट 1000 में आता है, और क्या? अरे नहीं, हम सेकंड हैंड खरीदेंगे, सस्ते पड़ेंगे। प्लीज मेरी बात मान लो, रिक्वेस्ट है, कर लो ना बच्ची की एक्टिंग प्लीज। मुझसे नहीं होती बच्ची की एक्टिंग। बच्ची की एक्टिंग होती तो तेरे से बीवी की भी नहीं है। करवा ही देना हम लोग, किसी और से करवा लो, देख लो कौन कितना करता है। यार मेरी बात तो सुन, करना क्या है देख, मान ले तुम बाहर खड़ी हो सड़क पे, तेरे को धूप लग रही बहुत ज्यादा, तो क्या करोगी तुम? ऐसे पल्लू ऐसे कुंग चिंग पड़िंग बनना, भिखारन नहीं। ये क्या कर रही तू? तो करती नहीं एक्टिंग में, तो अब बस यही करना, ऐसे करना, ऐसे चिंग पड़िंग पड़िंग बन जाएगी तू। और
एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी से बात करनी है ऐसे करनी जैसे सामने छोटा बच्चा खड़ा है। हेलो, कैसी हो तुम? हाउ आर यू? समझ में आया? ओके, ये तो बहुत आसान है। करके बताओ। आंखों का बाजार बंद करके बताओ। सिद्धू जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा। मैंने कहा ऐसे बात करनी जैसे सामने बच्चा खड़ा हो। तू देख तो ले, बच्चे लगते हैं कहीं से वो। अब तुम जल्दी से जाओ, बनकर तैयार हो जाओ। चिंग पुडिंग पुडिंग, ओके? चिंग पुडिंग? हाँ, चिंग पुडिंग पुडिंग, चलो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। वाह महाराजा, कमाल कर दिया यार। मुझे परदादी कब बनाएगा तू? सच्ची बोल। 2 मिनट में दादी बनना चाहती हूँ मैं। 2 मिनट में तेरे को पोता चाहिए, नूडल चाहिए तेरे को? 2 मिनट में कहाँ से बना दूं तेरे को मैं? मतलब तू मुझे परदादी नहीं बनाएगा? हाय, कैसे सोच रही थी? हाय, एक बार परदादी बन जाओ, फिर गंगा नहालूंगी। ये बकवास कर दादी तेरा ना, ये डायलॉग मैं अपने जन्म से पहले का सुन रहा हूँ। एक बार दादी बन, पहले पता जब मैं नहीं पैदा हुआ था मेरी माँ को कहती थी एक बार पोते का मुंह देख लूं गंगा नहाऊं। अभी तक तेरा वही गंगनम शॉवर पेंडिंग पड़ा हुआ तेरा। अभी पोता मिल गया, पोता बड़ा भी हो गया, अभी बोलती पड़पोता चाहिए। पड़पोता मिल गया तब भी नहीं हटेगी, फिर मांगेगी पड़पोता चाहिए, फिर कहेगी पड़पोता चाहिए। कहां से लाऊं मैं पड़पोता? I doesn't knows। जब देखो तो दुनिया की इंटरव्यू करता फिरता रहता है। अरे किसी दिन टाइम निकाल और अपनी बीवी की इंटरव्यू कर, फिर देख कैसे फुटुक से बच्चा होता है। अजी सुनते हो? चुप होता है। सुनते हो? नहीं, तेरी माँ की तरह बह रहा हूं मैं, सुनता ही हूं। ये हर बार में मेरे खानदान को क्यों बीच में लाते हो तुम? हाँ? वैसे पता है मैं कहाँ गई थी? मुझे बता के गई थी? नहीं। तो फिर मेरे को कैसे पता होगा कहाँ गई थी तू? कुछ होता है। ये दादी को क्या हुआ? पता नहीं, कोई इसका स्विच दबा गया, पोता मोड पे आ गई है। मोड पे नहीं, मूड में आ गई हूँ। और ये बता, तू ये चकने जैसा मूली के कहाँ से आ रही है? मूंगफली कहीं की? दादी, आपको पड़पोता चाहिए ना? इसीलिए ना मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ये तावीज दी, कहा अपने पति को पहना दो, घर में बच्चा हो जाएगा। 6-7 लाख के बांध दे। मैं नहीं मानता। अरे ऐसे मत कहो, ये तावीज किसी अरे गहरे बाबा ने नहीं, बाबा नथु खेरे ने दी है। और पता है वो कितने चमत्कार है, और सबसे बड़ी बात वो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, बाबा ब्रह्मचारी है? ये तो वही बात हो गई, खुद कभी बंदूक चलाई नहीं, चले फौज को ट्रेनिंग देने। दादी! मेरे को नहीं पहनना तेरा तावीज। दादी आप इसे समझाओ ना प्लीज, आपके कहने से शायद इसकी आंखें खुल जाए। उसकी अपनी तो खुल नहीं रही पेकड़ की, मेरी क्या खोलेगी वो? कुछ होता है। हे भगवान, पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो इस घर में मेरी शादी हुई? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो जरूर पक्का कोई ना कोई किया है। बड़े अच्छे लगते हैं। खबरदार जीजा जी, खबरदार जीजा जी, मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ कहा तो। तू क्या करेगा बे? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा बे? दादी बैठ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ दादा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ मत बोलना। मेरे जाने के बाद तेरे दिल में जो है बोल देना। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चला फिर कभी आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जीजा जी, जो आपके पास नहीं है उसे टाइम नहीं, घड़ी कहते हैं, समझे? सालो इतने दुख है घड़ी का, दे देते दहेज में मेरे को घड़ी। नहीं, दहेज लेना पाप है जीजा जी। दहेज देना तो पाप नहीं है, दे देते। क्या है, जब देखो मेरे ऋतिक जैसे भाई की इंसल्ट करते रहते हो तुम। ऋतिक देख लो, ऋतिक का अंगूठा इससे बड़ा है, वो भी छठा वाला।
दीदी, अरे दीदी रहने दो। अरे ऐसी नोक झोंक तो जीजे साले में चलती रहती है, यही तो हमारा प्यार है, क्यों? जीजे साले में नहीं, जीजे साली में भी चलती है बे तू। तू बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। नुकसान तो नहीं करके आया मेरा कोई? अरे नहीं नहीं जीजा जी, एक छोटा सा शीशा तोड़ा आपका पास। कौन सा शीशा? अरे वही जो खराब पड़ा हुआ था। अबे कौन सा खराब शीशा? यार मैं कोशिश कर रहा था अपनी शक्ल देखने की उस शीशे में, मेरी शक्ल के अलावा सबकी शक्ल दिख रही है उसमें। कभी धर्मेंद्र दिख रहे, कभी सलमान दिख रहे, कभी शाहरुख दिख रहे। अबे साले तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा साले की। अबे इसको मैं अपने घर में नहीं घुसने देना। जीजा जी इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? अरे एक छोटा सा टीवी तो तोड़ा है मैंने, आपको याद है कितनी धूमधाम से हमने शादी की थी। अरे तभी मांगते एक टीवी भी दे देते हम आपको। अच्छा टीवी दे देते? हाँ। खुद की बहन की शादी का वीडियो पड़ोसियों के टीवी में लगा के देखा है। इतने भूखे नंगे लोग, 120 रुपए की खाने की प्लेट थी, इसका बाप कहता प्लेट रहने दो जी, हम लोग हाथों में खा लेंगे। ये किया इसके बाप ने। ठंडी ठंडी चीजें हमने खा ली। जब गरम गरम रसगुल्ले आए ना, वो गुलाब जामुन, मैंने पहली बार देखा बारात बिना बैंड के खाने पे नाच रही है। अरे कंजूस, लाइट का खर्चा बचाने के लिए ना शादी दिवाली वाले दिन रखी। मैं घोड़ी पे जा रहा, रॉकेट आया, घोड़ी को जाके लगा, घोड़ी 4 किलोमीटर आगे, मैं रिक्शा में वापस आया। कंजूस कहीं के पाजी, पता है ये खर्चा बचाने के चक्कर में अपनी दादी को घोड़ी बना के उसी पे बैठ के चला आया शादी पे। तो उस पर भी कम खर्चा नहीं हुआ, 2 किलो चने खिलाए दादी को पहले। इतना खर्चा करके भी हमें मिला क्या? ये पेंगुइन जैसे मुंह वाली बीवी। नहीं मार तेरे मुंह पे मैं।